इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप बुक रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। मैंने कैसे किया था आपको मैं वो बता देता हूँ। मेरे लाइफ में मैंने इंटेंशनली कभी भी बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करूँगा बोल के कुछ नहीं था। मेरे लाइफ में मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ, मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले ऐसा हुआ था कि किताबों से जितना दूर रहूँ उतना ही बेहतर है। बिकॉज आई हेटेड बुक्स, आई हेटेड ईच एंड एवरी बुक। एकेडमिक्स तो छोड़िए ही, बाकी कुछ भी अगर मुझे कोई बोलता है ना कि एक स्टोरी बुक ही पढ़ लो रीजनल लैंग्वेज का, तब भी मतलब हिचकिचाहट होता था कि क्यों नो, मतलब एक आई यूज़ टू ऑलवेज हेजिटेट। तो कभी भी मतलब अंदर से ऐसे इंटेंशनली आया नहीं कि चल मैं आज ना एक किताब पढ़ता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा कि कोइंसिडेंटली हुआ है, हो गया है, मतलब हो गया है, और मैंने खुद से सोच के वो चीज़ किया नहीं था। अब बुक रीडिंग का भी वैसा ही है। मेरे लाइफ में एक बुक आया जिसका नाम है, बहुत पॉपुलर बुक है, आपने सुना होगा, द सीक्रेट, रिटन बाय रॉन्डा ब्राइन। तो वो बुक आया मेरे लाइफ में एंड उस बुक ने बहुत चेंजेस लाया मेरे लाइफ में, मेरे खुद के माइंडसेट पर। काफ़ी हद तक मेरा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बैलेंस्ड हो गया था वो बुक पढ़ने के बाद। बहुत सुपरफिशियल है, ओके, मैं ये मानता हूँ कि द सीक्रेट में बहुत सारे ऐसे सुपरफिशियल बातें भी हैं जो मतलब हवा में किया गया जैसा लगता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट दिस बुक फॉर अ बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहता है, एक बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहता है। तो आप अगर बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि द सीक्रेट से स्टार्ट कीजिए। वो बहुत ही पॉजिटिव, आपके जो अंदर के बच्चा है, जो आपके अंदर एक बच्चा है, उसको तसल्ली देगा वो बुक पढ़ने से। ठीक है, आपको एक तसल्ली मिलेगा कि लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। लाइफ इज़ वेरी ग्रैंडर एंड वेरी बिग, वेरी ह्यूज। ठीक है, तो आपको एक मतलब होप मिलेगा लाइफ को जीने का। तो स्टार्ट कीजिए द सीक्रेट से। धीरे धीरे आपका जो टेस्ट है आपको खुद को मालूम चल जाएगा, आपको किस तरह के बुक्स आपको पसंद है। द सीक्रेट के बाद आप पढ़ सकते हो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो बुक पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद आप पढ़ सकते हो माइंड पॉजिटिव लाइफ पॉजिटिव, ऐसा एक बुक है। जोगिंदर सिंह शायद उनका नाम था, राइटर का नाम है। तो वो भी बुक आप पढ़ सकते हो। मतलब सिंपल बुक्स उठाइए पहले। टफ़ बुक्स इनिशियल स्टेज में आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ ना आए क्या लिखा हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी आपका जो बुक रीडिंग हैबिट जो आप बनाना चाहते थे वो टूट जाए। वो जो एक चेन आपने डेवलप किया है इतने दिनों से, पढ़ते वो टूट जाए। एक ऐसा आप अगर बुक उठा लेते हैं जो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स है जो समझ ही नहीं आते, तो प्रॉब्लम। तो इसलिए इजी और सिंपल बुक्स उठाइए, चाहे वो स्टोरी बुक्स ही क्यों ना। मैं नॉन फिक्शन का ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फिक्शन भी पढ़ना है, अगर आपको स्टोरी बुक्स भी पढ़ना है, तो आप पढ़िए। सिंपल बुक्स उठाइए, सिंपल बुक्स पढ़िए। आपको मैं बता देता हूँ मैं कौन से बुक्स अभी फ़िलहाल में पढ़ रहा हूँ। पहला मैं पढ़ रहा हूँ वाबी साबी, द विजडम इन इम्परफेक्शन। कल एक मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने ये बुक सजेस्ट किया था, मतलब दिखाया था आप लोगों को कि इम्परफेक्शन भी बुरा नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ रायन हॉलिडे का द डेली स्टोइक। उसके बाद राधा कृष्णन पिल्लाई का कॉर्पोरेट चाणक्य, द आर्ट ऑफ वॉर, संजू, तो ये भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, तो मैं ये भी पढ़ रहा हूँ। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक मैंने शायद पहले कभी नहीं, ये मेरा पहला बुक है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ के आई एम स्टिल स्टडिंग। मैंने शायद अभी तक 2-3 पेजेस ही पढ़ा है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी तक इतना सीरियसली मतलब बैठ के अच्छे से नहीं पढ़ा, बिस्तर पे लेट के मैंने पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से टेबल पे बैठ के नहीं, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे रख के अच्छे से मैं पढूँ ताकि मतलब चीज़ें समझ में आए। ठीक है, किताबों को हमेशा इज़्ज़त दीजिएगा। जो लोग किताब लिखते हैं उनको इज़्ज़त दीजिएगा, बिकॉज़ किताबें आपको कुछ ऐसा सिखा देगा जो शायद ही आपको मालूम है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।